नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर इस समय जो चल रही है वो चल रही है म्यूल कॉइन और डाई वैरायटी के सिक्कों की इन्फॉर्मेशन। कल भी मैंने आपको 5 रुपए के सिक्कों की इन्फॉर्मेशन दी, आज आपको एक 10 रुपए के ऐसे सिक्के की जानकारी दे रहा हूँ जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से आज तक किसी भी YouTube चैनल के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने नहीं दी होगी। कौन सा है वो सिक्का और कितनी हो सकती है उसकी कीमत, क्या है उसकी पूरी डिटेल, इसकी दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कृपया 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 आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे और दे दो एक लाइक ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो सिक्के को शुरू करते हैं। ये सिक्का छापा गया सन 2015 के अंदर बाय मेटालिक कॉइन, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर राधा कृष्णन। जी हाँ, ये एक ऐसा सिक्का जिसकी इन्फॉर्मेशन आज तक आप लोगों को किसी ने भी नहीं दी होगी। जर्नली ये सिक्के जो छापे गए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट से छापे गए। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का जो आता है वो आता है कॉमन की कैटेगरी में और कीमत जाती है लगभग 30 से 40 रुपए, परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता तो इस समय एक सिक्के की कीमत चल रही है नियर अबाउट मान के चलो कि 1500 रुपये तक। परंतु कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इसके बाद कुछ कहानी और शुरू होती है और वो होती है कि वैरायटी की कि ये सिक्के छापे गए 2 वैरायटी से और ये जो सिक्के 2 वैरायटी से छापे गए, ये सिक्के छापे गए हैदराबाद और बॉम्बे की मिंट से। वैसे कलकत्ता की मिंट से प्रूफ सेट बनाए गए और अनसर्कुलेटेड कॉइन बनाए गए कलकत्ता की मिंट से, परंतु कलकत्ता की मिंट का जर्नल सर्कुलेशन से मिला सिक्का और उसकी कीमत अचानक पहुंच गई हज़ारों रुपए के अंदर। उसके बाद ये सिक्के बनाए गए हैदराबाद मिंट से, इसमें बनाए गए टाइप 1, टाइप 2 और फिर टाइप 1, यानी कि पहला टाइप 1 और पहला टाइप 2 का जो सिक्का बनाया गया उसे उतारा गया जर्नल सर्कुलेशन के अंदर, परंतु तीसरा सिक्का जो टाइप 1 का बनाया गया वो बनाया गया अनसर्कुलेटेड कॉइन सेट के लिए। तो वो सिक्का सेट का है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। इसके बाद फिर बॉम्बे मिंट से भी इसी तरह सिक्के बनाए गए 2 टाइप के, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 क्यों है ये आपको देता हूँ पूरी डिटेल। पहले तो आप सिक्कों की डिटेल समझो। ये 2 सिक्के मैं आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ। इसमें पहला सिक्का है टाइप 1 का और दूसरा सिक्का जो है वो है टाइप 2 का। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर छानबीन करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर फ़र्क क्यों है। पहला टाइप 1 का जो सिक्का बनाया गया जिधर बनाई गई लॉइन और उसके बाद नीचे लिखा गया रुपए और उसके साथ डाला गया 10 इंडिया और भारत, ये जो सब कुछ लिखा गया। इसकी जो लिखावट है ये आपको मोटी नज़र आएगी और दूसरा जो रुपीस का सिंबल है, रुपीस के सिंबल के अंदर आप रा के अंदर जो ये एक डंडी लगाई होती है इसको देखोगे, ये 10 के जो आगे का पॉइंट है इस पॉइंट से अपर साइड पर जा रही है और उसके बाद इंडिया और भारत जो लिखा हुआ है ये थोड़ा मोटे साइज के अंदर लिखा हुआ। अब आते हैं हम इसकी फ्रंट साइड के ऊपर, इसमें दिखाई गई राधा कृष्णन जी की फोटो और इसमें पगड़ी, इनके कॉलर का निशान और नीचे की बॉडी को आप देखो और बीच की डिवाइडिंग लाइन को देखो। ये बिल्कुल आपको सिक्का सारा क्लियर नज़र आएगा। इसकी पगड़ी के ऊपर जो लाइनें हैं वो भी आपको क्लियर नज़र आएंगी और इसके जो चारों साइड के ऊपर लिखा गया ये भी आपको जो नज़र आएगा उसी हिसाब से मोटे अक्षरों के अंदर नज़र आएगा। परंतु उसके बाद चलते हैं हम टाइप 2 के सिक्कों पर। अब टाइप 2 के सिक्कों में आप सबसे पहले यही देखिए भारत, इंडिया, रुपीस और 10 ये जो लिखा हुआ है इन सब की थिकनेस बहुत कम है, यानी कि इन सब को जो लिखा गया इनको लिखा गया बहुत बारीक अक्षरों के अंदर। और उसके बाद अगर हम लॉइन डाई वैरायटी पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं
तो इसके जो अशोका स्तंभ के बीच में अशोक चक्र बनाया गया इसमें, और टाइप 1 के अशोक चक्र के अंदर आपको साफ फर्क नज़र आएगा। इसके बाद दोनों साइड पे जो ये मूर्तियां बनाई गई इनको देखो, इसमें भी आपको साफ दोनों के अंदर फर्क नज़र आएगा। जो इंडिया लिखा गया इसमें डी, और जो टाइप 2 का बनाया गया उसके डी के अंदर भी आपको साफ नज़र आएगा। और इसके बाद जो ए लिखा गया AI, अगर इंडिया की हम पूरी स्पेलिंग को चेक करते हैं तो इन सारी स्पेलिंग के अंदर आपको ऊपर की स्पेलिंग से बिल्कुल भिन्नता नज़र आएगी, यानी कि सभी अक्षर इसके अंदर लिखे गए बारीक। और इसी तरह जब बनाया गया राधा कृष्णन जी का ये तस्वीर पोर्ट्रेट, तो इन दोनों पोर्ट्रेट के अंदर आप देखो दोनों पोर्ट्रेट में नज़र आएंगी, फर्क नज़र आएगा। ऊपर वाले के आप अगर फेस को यानी कि उनके मुंह को देखते हो, नाक को देखते हो, और इसके बाद नीचे की इनकी बॉडी को देखते हो, तो इन सब के अंदर आपको फर्क नज़र आता। नीचे लिखा गया सन, परंतु ये जो सिक्का आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सिक्का है बॉम्बे मिंट का। और ये बॉम्बे मिंट से भी 2 टाइप के सिक्के बनाए गए। इसमें जो टाइप 2 का सिक्का है, ये सिक्का कुछ रियर की कैटेगरी में आता है, स्केल की कैटेगरी में कहो आप, क्योंकि जो सिक्के 1 नंबर के हिसाब से बनाए गए और 2 नंबर के हिसाब से जो बने सिक्के वो लगभग उसके 25% ही छापे गए। परंतु इसी वैरायटी के अंदर एक सिक्का आता है हैदराबाद मिंट से। हैदराबाद मिंट के जिस सिक्के की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस सिक्के की मिंटेज बहुत कम हुई, यानी कि 0.7%। परंतु जो टाइप 1 के सिक्के की मिंटेज की गई वो की गई 46% तक, यानी कि टाइप 2 का सिक्का टाइप 1 के सिक्के के हिसाब से लगभग 70वां 80वां हिस्सा, यानी कि अगर 1 करोड़ सिक्का छापा गया तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाख सिक्के टाइप 2 के छापे गए। तो टाइप 2 का सिक्का जो है वो जर्नली नहीं मिल पाता। अगर आप लोग कॉइन कलेक्शन करते हो और इन बारीकियों को समझ सकते हो तो अपने सिक्के, अगर आपके पास 3, 4, 5 सिक्के हैं तो उनकी दोनों साइडों को आप चेक करो और चेक करके देखो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और जो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, क्या ये फ़र्क उन सिक्कों के अंदर है जिसमें आपको बारीक, यानी कि टाइप 2 का जिसमें पोर्ट्रेट हल्का सा धुंधला होगा और जो लॉइन बनाया हुआ है वो लॉइन और ऊपर वाले लॉइन की शेप के अंदर ऊपर वाला थोड़ा सा चौड़ा लॉइन है और नीचे वाले को देखते हो तो हल्का सा स्लिम लॉइन है। और इसके नीचे जो अशोका पिल्लर, अशोका स्तंभ और दोनों साइड पे फोटो में बनाई गई है, इनके अंदर भी डिस्टेंस नज़र आएगा। और इसके बाद जहाँ राधा कृष्णन जी की पोर्ट्रेट लगाया गया उस पोर्ट्रेट के अंदर भी कम नज़र आएगा। तो ये 2 सिक्के, इसमें अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का टाइप 2 का सिक्का लग जाता है, यानी कि लाइट वाला जिसमें लॉइन डाइवरेटी कुछ अलग है, स्लिम है, पतली है, ये सिक्का आपके हाथ में लग जाता तो इस सिक्के की कीमत भी इस वक्त मान के चलो कि मेरे हिसाब से कलकत्ता मिंट के सिक्का 1000 रुपये की कीमत है, 1500 की कीमत है, तो इस सिक्के की भी कीमत कम से कम 1000 से 1500 रुपये तक होनी चाहिए। परंतु अभी तक मेरे ख्याल से इस तरह का सिक्का किसी के प्रकाश में नहीं आया, इसलिए इस सिक्के के बारे में कभी भी जिक्र नहीं हुआ। अगर आपके हाथ में ये सिक्के लगे हैं तो और कहीं से ये सिक्का मिल जाता और मार्केट के अंदर अगर अभी फ़िलहाल उसका पैसा नहीं मिल पाता आपको, तो इस तरह के सिक्के आने वाले समय के अंदर एक रियर की कैटेगरी में चले जाते हैं और उस समय इनकी काफ़ी अच्छी कीमत बन जाती है। तो ये 10 रुपये का बाय मेटालिक कॉइन 125वीं एनिवर्सरी डॉक्टर एस राधाकृष्णन सन 2015, इस सिक्के की करें आप तलाश। अगर आपके हाथ में ये सिक्का लग जाता कलकत्ता मिंट का तो सीधा आपको 1500 रुपये यूएनसी में दे के जाएगा। परंतु जो लॉइन डाइवरेटी मैंने बताई है बॉम्बे
और हैदराबाद दोनों मिनटों के अंदर, इनको निकाल के रखो। इसमें हैदराबाद मिंट की लॉइन डाई वैरायटी की कीमत ज़्यादा होगी, बॉम्बे वाले की कीमत हो सकता है कि 100, 150, 200 रुपये तक की पहुंच पाए, परंतु हैदराबाद मिंट वाले की कीमत ज़रूर बढ़ेगी। तो कैसी लगी वीडियो और किस किस के पास हैं इस तरह के सिक्के, और वो सिक्के उनको जर्नल सर्कुलेशन से मिले, क्या आप लोगों को किसी ने पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी थी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, चैनल ने जिसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और जाते जाते वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर।